प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आनंदित रहने का जो है रहस्य क्या है। क्या चीज़ है जिसके कारण से लोग जो इतना आनंदित रहते हैं। नरेश हमेशा जो है परेशान रहता था अपनी पत्नी के बारे में और परिस्थितियों के बारे में, जो है हमेशा शिकायत करते रहता था कि पत्नी खाना ठीक से नहीं बनाती है, तो बॉस ठीक से बात नहीं करते हैं, तो दोस्त सभी बेकार हैं। इस प्रकार से जो है बहुत सारी वो बातें किया करते थे। एक दिन वो बड़ा ही निराश होकर एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया, जो कलीसिया का जो है पास्टर था। और पास्टर ने नरेश को जो है कुछ सिखाने की मनसा से जो है उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मेरे घर के पास जो है एक गुलाब के फूलों का बागान है और उसमें से जो है सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे ताज़ा फूल लेकर आओ, तब मैं तुम्हें इस परिस्थितियों से निकलने का रहस्य बताता हूँ। परंतु एक शर्त है, तुम्हें पीछे मुड़कर जो है गुलाब को नहीं तोड़ना है, केवल आगे यानी सामने से ही आने वाले जो है गुलाब को ही तोड़ना है। तो नरेश को जो है ये शर्त बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे परेशानी से बाहर आने के लिए जो है हर शर्त मंजूरी थी। अब नरेश उसी समय बड़ी खुशी से उस गुलाब के बागान में गया और उसने देखा बागान गुलाब के फूलों की खुशबू से जो है भरा हुआ है। और उसने सोचा और थोड़ा और बागान के अंदर जाने की सोचा, और उसे लगा कि अंदर और भी जो है सुंदर खूबसूरत फूल होंगे, और वह बहुत से जो है गुलाब के फूलों को देखता और खुशबू लेता और आगे आगे बढ़ता। हर फूल को जो है देखने पर उसे जो है लगा कि शायद इससे भी बढ़िया जो है आगे होगा। इसी आशा में वह आगे बढ़ता गया और बहुत से जो बेहतरीन फूलों को पीछे छोड़ता गया, और उसे पता ही नहीं चला कि जो है कब वो बाहर यानी निकलने वाला जो है द्वार के पास पहुंच गया। और उसे लगा, अरे मैंने तो एक भी फूल नहीं तोड़ा, लेकिन अब केवल खराब से मुरझाए हुए और बिना खुशबू के ही फूल बचे थे। वे ताज़ा भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब उसके पास जो है और कोई विकल्प नहीं था। और उसने जो है उनमें से जो है एक फूल तोड़ा और उस पास्टर के पास लाकर उनको दिया। तो पास्टर ने उस मुरझाए हुए फूल को देखकर बड़ा आश्चर्य किया और कहा कि अरे, क्या बागान में यही एकमात्र फूल था जो तुम्हें पसंद आया? क्या इससे बेहतर फूल आपको जो है नहीं मिला? तो नरेश बड़ी गलती महसूस करते हुए जो है कहने लगा कि नहीं, इससे भी ज़्यादा बढ़िया खुशबूदार और ताज़ा फूल थे, लेकिन मैंने ही यह सोचकर कि शायद इससे भी अच्छा आगे मिल जाएंगे, मैंने उन्हें छोड़कर आगे चलता गया। लेकिन आखिरी में मुझे पता चला कि मैं तो जो है बागान के अंत में आ गया हूँ, इसलिए जो मेरे सामने मिला उससे ही ले आया। इसके लिए जो है मैं क्या करता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो पास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही आपके जीवन की समस्या है। आप केवल समस्याओं को फोकस करते हो, परमेश्वर की दी हुई भलाइयों को जो है ध्यान नहीं देते हैं। आप केवल जो है भविष्य में आने वाली खुशियों की तलाश करते हो, लेकिन जो आशीषें अभी है उन्हें जो है एंजॉय नहीं कर पाते। आने वाले कल की अनजान खुशी के लिए जो है आज के जो परिवर्तन जो है छोटी छोटी खुशी और आनंद का जो है कत्ल कर देते हैं। तो नरेश समझ गया कि उससे जो है कहाँ गलती हो रही है, और अब उसे जो है अपनी समस्या से बाहर आने का रास्ता भी मिल चुका है। तो प्रभु जो है आप सबको बेहतर आशीष दे और बचाए। आप समझ गए होंगे कि हम आनंदित कैसे रह सकते हैं।